योगी का गुणगान होता था आज से 4 महीना पहले। योगी है मोदी है, योगी है मोदी है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोक भारत। लोकसभा इलेक्शन हो चुके हैं, रिजल्ट भी आ चुके हैं, लेकिन इंडियन गठबंधन सरकार बनाए, लेकिन एनडीए जो है वो पूरी तरह से सरकार बनाने के लिए तैयार है। जी सर, आपको क्या लग रहा है कि इस जो सरकार बनने जा रही है इसमें कुछ बड़ा उलटफेर हो सकता है या नहीं? आपको तो ये पता रहा है कि जिस हिसाब से 400 पार का नारा लगाया था और जिस हिसाब से पिछले बार बीजेपी की सरकार आया हुआ था और जिस हिसाब से इन्हें बोला था, हम लोग ने बहुत सारे चैनल पे बोला था कि इस बार जो विपक्ष आएगा वो कमजोर नहीं आएगा, मजबूती से आएगा। वो सामने हम लोग को दिख गया। अगर हम लोग की बोलने से और जनता की प्रभाव से देखने से उसने दिखाया कि विपक्ष मजबूत होकर बैठा हुआ है कि आज अगर थोड़ा सा भी हेराफेरी, जिस तरह अपने मन की मर्जी से कहते थे कि मन की बात सुन के हमने रात को कह दिया नोटबंदी, ताली बजा दो, खड़का दो कंगना, एक कंगना चले गए, कंगना बचाते हुए है, बोल रहे थे कि वो इटली चले जाएंगे, आज वो खुद ही चले गए इटली। आपको क्या लगता है कि जो 300 या 400 पार का नारा दे रहे थे वो 240, 250 से भी नीचे रह गए, किस वजह से? क्योंकि ये ना जो नारा था, आप सबसे बताइए कि जहाँ का ये कह रहे थे अभी 1 मिनट के लिए 3 दिन, अरे अभी तीन दिन पीछे की बात बता रहा हूँ। जी योगी का गुणगान होता था आज से 4 महीना पहले। योगी है मोदी है, योगी है मोदी है। आज ये 3 दिन से किसी आदमी के होठों पे नाम पे सुनते ही नहीं। और खास करके मैं उस प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट करता हूँ जिसको हाथ पे हाथ डाल के चलता था, आज उनको रात का डिनर में भी नहीं बुलाया। मोदी जी ऐसा हो गया कि जोगी जी को भूल गए। क्यों? वो उनके काम नहीं कर पाए, सीट नहीं दे पाए, यूपी से उनको हार मिला, एक अदर वो जोगी जी को भूल गए। अब बताइए कि जब अगर कोई तरह से विवाद हुआ, जब खुद प्रचार कर रहे हैं सब चीज को, अपने पार्टनर को छोड़ सकता तो किसको भी नहीं छोड़ सकता। सबसे बड़ा बदलाव अगर कहता है अगर नीतीश को कि पलटू राम है, मैं तो कहता हूं कि मोदी से बढ़ के पलटू राम कोई नहीं है। ये कब किस पे पलट के वार कर देगा किसी को पता नहीं। और सही बात तो यह है कि अगर ये सरकार बना भी लेते हैं तो लंबी टाइम तक नहीं चला सकते। क्योंकि आपको ये लग रहा है कि नीतीश जी इस संगठन से उस संगठन में हो सकता है, ये नीतीश जी हो सकते हैं। जिस तरह के डिमांड दिए गए हैं, नीतीश की तरफ से डिमांड दिए गए हैं, ठीक है, और दूसरी पार्टी से भी जितने भी जैसे अनेक दल जो खड़े हुए हैं निर्दलीय, वो जो भी आ रहे हैं उनको समेट रहे हैं 15 सीट को, वो अपनी अपनी डिमांड लेके, अगर वो डिमांड को पूरा करने के लिए तो इनके पार्टी की जो जगह है, जो पार्टी का काज करता है, उसको क्या देंगे? लोग कह रहे हैं कि ये तोल मोल की सरकार बनेगी, ना कि मोदी सरकार। वही तो मैं बोल रहा हूँ आपको कि 1 मिनट के लिए जो बीजेपी का खुद का ही काज करता है, जो बीजेपी की सीट बराबर लेते आ रहा है, तो उनको भी तो कुछ पद चाहिए कि नहीं चाहिए? जो 3 बार से जीत रहा है, तो जो एक बार उसको संगठन में मिल रहे हैं, हम बोल रहे कि हमको रेलवे दे दियो। जो 3 बार से जीता वो क्या लेगा? ये खातिर इसमें ना बहुत बड़ी रहस्य होगा। और ये बहुत बड़ी रहस्य में क्या होगा, इनकी मर्जी की सरकार नहीं चल सकती, इनको टूटना ही पड़ेगा। जो गठबंधन है उसकी मांग बढ़ती जाएंगी, बढ़ती जाएगी। जी, आपको क्या लगता है जो 300 पार का नारा दे रहे थे वो बहुत कम सीटों पर सिमट कर रह गए, किस वजह से? बीजेपी की ऐसी कौन सी कमी रही जी कि लोग इनसे इतने ज्यादा नाराज हो गए और यूपी में बिल्कुल मुंह की खानी पड़ी है? इसलिए रह गए क्योंकि अमित शाह चाहते थे कि योगी को कमजोर करना, और क्योंकि ये अमित शाह से ज़्यादा पॉपुलर योगी है, मोदी से भी पॉपुलर योगी है। वो चाहते थे कि अगर नेक्स्ट पीएम अगर देखा जाएगा तो अमित शाह को कोई चेहरा वो देखना नहीं चाहता है, कोई भी नहीं देखना चाहता है। अगर कांग्रेस में भी देखो तो कोई अच्छा, अगर अच्छा कोई पीएम पद के दावेदार रहेगा ना, डेफिनेटली कि लोग कांग्रेस को देगा वोट, क्योंकि हर बार सरकार बदलनी चाहिए, नहीं तो भूखे मरने के लिए सबको तैयार रहेगा फिर। क्योंकि नियम है कि आप देख लो, यूएसए में भी देख लो, हर 5 साल के बाद गवर्नमेंट को पलट देते हैं, उतने बड़ी कंट्री होने के, पावरफुल होने के बावजूद, क्योंकि हर जनता चाहती है कि सबको रोजगार मिले, बराबर का मिले। ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अब इस यूपी में है वहाँ पे कि सरकार गिरी है, कम थोड़ा सा इसमें डिफरेंट हो गया है कि अब जो पार्टी चलेगी, अब दोनों से पक्ष और विपक्ष दोनों से बात करके चलाना पड़ेगा। ऐसा नहीं एक तरफा कुछ भी नहीं चलेगा। अब जो भी पहले ये सब किसान आंदोलन ये सब हो रहे थे, जो भी ये सब जनता के खिलाफ हो रहे थे, अब उन पे बकवासबाजी कम होगी। अगर ऐसे कोई काम भी जैसे क्या होता रात को कुछ भी कर दिया, वैसा नहीं होने वाला। यानी मनमानी वाली सरकार अब नहीं चलने वाली, बिल्कुल नहीं चलने वाली। मैंने बोला था आपको कि ये जो है ना मनमोजी वाली काम बंद हो गया। और मैंने आपको कितने चैनल पे, आपको पहले भी चैनल पे बोला था कि अब जो प्रधानमंत्री की सीट पे बैठेगा तो जनता इतना बेवकूफ नहीं है, उससे पूरी सोच समझदारी से बैठना पड़ेगा कि हमें क्या करना है जो जनता खुश रहे।
नहीं तो जनता कभी भी उठा के फेंक देगा। जी आपको क्या लग रहा है ये सरकार जो बनने जा रही है ये चल पाएगी ज्यादा दिन तक? ये तो टूट जाएगा, ज्यादा दिन नहीं। किन वजह से टूट जाएगा? वो जो सारे बड़ा बड़ा मान करेगा जिसका बस कहाँ से देगा। अभी नीतीश जी खुद हाँ, कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का हमें दे दो। हाँ हाँ? ये तो देने प्रधानमंत्री का हमें भी चाहिए। हाँ? नायडू साहब कह रहा है कि जो हमें 15 सीट लेके आए वो सबको मंत्रालय चाहिए। अब कैसे कैसे खोलूं यार, खुद तो मीडिया खोल रहा, हम सभी खुलवा रहे हो। आप देख लीजिए ऐसा इंटरनेशनल मीडिया है वो सहारा न्यूज अपने आज तक, उसने गिनती चालू नहीं हुआ और 8:30 बजे क्या डाल दिया कि 285 वोट 295 पर बढ़त बना के जीत रहे हैं। इतना देखो पब्लिक को कितना बेवकूफ बना रहा। ये सब पर तो बैंड लगना चाहिए। जब आपको कुछ पता ही नहीं है, ऐसा ही आप बिकाऊ मीडिया हो कि कुछ भी डाल के पब्लिक को गुमराह कर रहे हो। कुछ डिटेल तो आने दो, फिर आपको सामने लो। आज हम बोल रहे हैं तो आप कल जाके दिखाओगे, ये 2 घंटे के बाद या 15 मिनट के बाद उसको डिस्कस करोगे कि हाँ भी सरदार जी से ने बोला है, और अभी हम कुछ बोले ही नहीं है। पहले बोले सरदार जी तो ये बोल रहा, ये तो गलत है ना यार, गुमराह कर रहे हो पब्लिक को। बीजेपी की ऐसी कौन कौन सी कमी आपको लगी कि इतनी कम सीटों पर ही सिमट के रह गई? एक्चुअली उनके क्या है, सबसे पहला या फिर जो सांसद हैं या लोग मोदी जी के नाम पे ही सिर्फ वोट मांगे? नहीं, ये एक्चुअली क्या है, सब तो मोदी जी के ऊपर ही वोट मांग रहे थे कि मोदी है, मोदी है, मोदी की गारंटी है। और मोदी जी लास्ट टाइम में जब 2 महीने के दरमियान जो बचा इलेक्शन का, उसमें घबरा गए, डर गए विपक्ष से। और इसके बाद ये जब भाषण देने के लिए जब गए ना, तो ये बहुत ही उल्टा सीधा बोलने लगा, जो एक प्रधानमंत्री होके ऐसी नहीं बोलना चाहिए। कभी बोला कि तुम्हारा मंगलसूत्र लेके चला जाएगा। उमामा कांड में इतनी दुनिया मर गए तो मंगलसूत्र तो तुमने ले गया। अगर पूछा जाए तो पब्लिक तो दिख रहा है ना यार। ऐसा भद्र भी बोला, अगर कांग्रेस को निपट रहा था तो इस तरह से भद्र से नहीं निपटना चाहिए। उसने अपने कार्यकर्ता को इतना गुमराह करके बेसुरी बोलने के लिए सिखाया। नेहरू तक को गाली दे दिया, गांधी जी को राष्ट्रपिता बोल रहा, उसको भी इतना गंदा लैंग्वेज हमने वीडियो पे देखा है। एक आम नागरिक जिसकी उसकी औकात भी नहीं कुछ है, उसके बाप दादे उनके पैर छूते थे, वो भद्र भाषा बोल रहा, उसको जनता को फर्क नहीं पड़ रहा है क्या? उससे बहुत ज्यादा झटका मिला है। तो इस वजह से और खुद मोदी जी बोला कि गांधी जी को तो कोई जानता ही नहीं था। बताओ, गांधी जी को जानता ही नहीं था। खुद बोलने वाले हैं कि जब करेंसी बना भारत की, जब गांधी जी की फोटो छपा तो अंधा भी आदमी को बोलता था ना कि इस पे किसका फोटो है, तो बोला गांधी जी का। तो वो खुद मोदी जी बोलने वाले हैं कि गांधी जी को कोई जानता ही नहीं था। तो इतना बड़ा धुरवा नहीं चलता है। झूठ बोलो तो इतना ही नमक मिलाना आटा में जो रोटी खा ले, इतना ज्यादा ना हो जाए कि जहर बन जाए। ये खातिर उन्हें कम मिला वोट।